नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास में ये सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में आता क्या क्या है। तो आपका जो नया सिलेबस है उसमें क्या चेंज हुआ है, क्या उसमें बदलाव हुआ है, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और इसमें सिलेबस आपका पेपर 1 का होगा और पेपर 2 यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 का आप सिलेबस देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और मित्रों, इससे पहले आपके जितने भी प्रश्न थे कि सीटेट के लिए हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए, वो सभी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी सीटेट से संबंधित डाउट है या आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपना प्यार अवश्य लिखें, जिससे आपका एक ही बार में सीटेट क्लियर हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, सीटेट में आपका सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो उनके नोट्स में ये नया सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे आपको ये प्राप्त होगा, ये आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके पैटर्न की। तो देखिए, ये है आपका सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न आपका हिंदी का, यानी कि सीटेट परीक्षा पैटर्न पेपर 1 है। ठीक है, कौन सा है, पेपर 1 की बात करें तो मित्रों देखिए, आपकी परीक्षा ऑफलाइन है सीटेट की। ठीक है, इतना आपको पता है। ऑफलाइन है तो आपको जितना हो प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और समय के आधार पर कीजिए। जैसे आपको पता है कि आपकी जो परीक्षा 150 मिनट की होती है तो आपका एक प्रैक्टिस सेट 150 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न लेंथी आते हैं। तो आप समझ लीजिए, पेपर 1 की बात कर लेते हैं। इसमें आपका बाल विकास होगा, गणित होगा, भाषा 1 होगी, भाषा 2 होगी और पर्यावरण अध्ययन होगा। भाषा 1 में आपकी हिंदी होगी, भाषा 2 में आपकी संस्कृत, आपकी जो भी है यानी कि इंग्लिश, आप अपनी पसंद की ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 20 भाषाओं में आपकी परीक्षा कराई जाती है। बात करें प्रश्नों की संख्या तो बाल विकास के 30 प्रश्न होंगे, गणित के भी यानी कि आपके सभी विषयों के 30 प्रश्न आएंगे और आपके अंक भी 30 होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कुल समय की अवधि आपकी 150 मिनट की होगी। क्वेश्चनों की संख्या 150 है तो प्रश्नों के जो नंबर मिलेंगे आपको वो भी 150 ही मिलेंगे। 150 में से आपको कितने नंबर लाने हैं जिससे आपकी परीक्षा क्वालिफाई हो जाए। तो अगर आप ओबीसी एससी के कैंडिडेट हैं तो 82 होना चाहिए, और अगर आप जनरल में आते हैं तो वहाँ आपके पास में 90 होना चाहिए। और मित्रों, अगर आप अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, वहाँ आपके पास में 90 नंबर होना चाहिए, तभी आप अदर स्टेट में अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे आपके जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 की बात कर लेते हैं। उसमें देखो, बाल विकास होता है, भाषा 1 होता है, भाषा 2 होता है, विज्ञान और गणित जो उनके पास में साइंस होता है, और जो आर्ट वाले होते हैं उनके पास में सामाजिक अध्ययन होता है यानी एसएसटी। क्वेश्चनों का लेवल आपका 150 होता है, 30 का होगा, और सामाजिक अध्ययन आपका 60 का होता है। कुल अंक भी आपके सभी के 30 हैं। ठीक है, और 150 होते हैं और 150 मिनट की ही आपकी परीक्षा होती है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। 150 में से भैया 82 और 90 नंबर लाना है और आप आसानी से लेके आ सकते हैं। अभी आपके पास में टाइम है। और जो भी मित्र 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो वो अपने आप में सोचें कि कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं, तो अब वो गलती आपको नहीं करनी है। ये देखिए, सीटेट जुलाई 2024 का नया सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने नोट्स बनाने हैं। एक भी आपको टॉपिक नहीं छोड़ना है। अगर आप एक भी टॉपिक इसमें से छोड़ते हैं तो वहीं आप लोग गलती करते हैं। तो ये देख सकते हैं, देखो 30 प्रश्न और 15 प्रश्न, ये यानी कि 30 प्रश्न और 15 का मतलब क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र इसमें होगा। ठीक है, तो कुल यानी कि बाल विकास आपका 30 नंबर का होगा, तो 15 नंबर का कंटेंट होगा, 15 नंबर का आपका क्या होगा, पेडागोगी होगी। तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर कराए जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले जो सिलेबस है यानी परीक्षा की जो जान है, परीक्षा के जो प्राण है, वो आपका होता है सिलेबस। तो ये सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं, पाठ्यक्रम की संरचना 1 to 5 वाला है, ये प्राइमरी लेवल का, ये सभी मैंने आपको बता ही दिया है।
और ये अब देखिए आपको कैसे कवर करना है। इस सीटेट के जो सिलेबस है, आपको लगता होगा ये काफ़ी बड़ा है, देखने में बड़ा है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे, आप इसके नोट्स बनाएंगे, तो आप लोग आसानी से इसे कवर कर लेंगे अच्छे से। तो समझिए, देखिए इसमें पहला दिया है बाल विकास और अध्यापन। और बाल विकास और अध्यापन में आपको ये सभी पढ़ने होंगे। विकास की अवधारणा, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता, सामाजिकरण और आपके कोहलबर्ग, ठीक है, पियाजे, बाल केंद्रित और प्रगामी, बौद्धिकता, बहुआयामी भाषा चिंतन। ये मैंने निशान इसलिए लगाए हैं क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे, तो मैंने ये सारे टॉपिक अपने क्लियर करके नहीं, तब मैंने अपनी अच्छे से प्रिपरेशन की थी। तो ये देख सकते हैं, शिक्षा शास्त्रियों के मध्य व्यक्तित्व विभेद, अधिगम के लिए मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर, मूल्यांकन के लिए शिक्षण। और देखिए समावेशी शिक्षा से आएंगे, ये इसके अंदर दिए गए हैं सारे टॉपिक। अधिगम और अध्यापन दिया गया है, और बोध, संवेदनाएं। और इधर देखिए, ये यानी कि आपका बाल विकास का हो गया, ठीक है। इसमें 5 यूनिट हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपकी हो गई, ये रही, ये पहली यूनिट फर्स्ट, ठीक है, ये पहली हो गई आपकी, और ये दूसरी है नहीं, और ये तीसरी है, ठीक है। 3 दिए गए हैं, तो इसे आप आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको टॉपिक वाइज जो है क्लास कराऊंगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपकी पहली वीडियो भी डली हुई है, टॉपिक वाइज आप लोग देख सकते हैं। ये संपूर्ण सिलेबस मैंने करा रखा है, दोबारा से भी आपका कराया जाएगा। तो ये तो थी बाल विकास की। अब बात करते हैं भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट आपकी क्या है? हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में क्या पढ़ना है आपको? भाषा फर्स्ट में जैसे आपकी देखो, भाषा बोधगम्यता, इसे अच्छे से समझना और आपका सिलेबस चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा। भाषा विकास और अध्यापन, देखिए भाषा विकास और अध्यापन ये आपका किस में आया था? बाल विकास में भी आया था। इसलिए अगर बाल विकास को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये वाला टॉपिक आपका बाल विकास से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें देखो सब कुछ यही दिया गया है। अधिगम, अर्जन, भाषा अध्यापन, ये आपको बिल्कुल भी अलग से नहीं पढ़ना होगा। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, अगर आप CDP का ये टॉपिक पढ़ते हैं तो वहीं से ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको यही पढ़ना है। भाषा बोधगम्यता में यानी कि आपके अपठित अनुच्छेद आएगा, 2 अनुच्छेद होंगे, एक गद्यांश होगा और एक आपका पद्यांश होगा, ठीक है। व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वो उसी के अंदर से लिए जाते हैं। तो ये दिया गया है कि 15 नंबर की आपका क्या होगा, यानी कि पेडागोगी होगी, यानी गद्यांश और पद्यांश आएगा, और 15 नंबर इसमें से आएंगे ये प्रश्नों में से। तो देखिए आपको अलग से हिंदी में पढ़ना क्या है, यही तो पढ़ना है भाई, भाषा बोधगम्यता पढ़ना है आपको, गद्य और पद्य पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। बाकी का तो ये आप जो है भाषा विकास और अध्यापन है, अगर आप CDP को पढ़ते हैं अच्छे से तो उसमें ये वाला टॉपिक दिया गया है, तो ये यूनिट तो आपकी उसमें से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। भाषा दूसरी की बात करते हैं, जैसे जिसकी संस्कृत है, और ये आपका संस्कृत का ही है, इसमें भी आपको यही है कि इसमें बोधगम्यता होगी, यानी कि आपका गद्यांश और पद्यांश होगा 15 नंबर का, और 15 नंबर का यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, जो कंटेंट है। तो ये भी भाषा विकास का अध्यापन, ये आपका CDP का दिया गया है, और ये आपको संस्कृत में पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बातें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और आप यूनिटों को अच्छे से अपना कवर कर सकते हैं। सिर्फ आप सिलेबस को समझ जाइए, और जिस दिन आपके सिलेबस CTET का समझ में आ गया तो मैं सच बताती हूँ कि आप जितनी बार अगर CTET का पेपर देंगे, आपका CTET क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं गणित। देखो गणित में क्या पढ़ना है, जिनका बिल्कुल भी 0 गणित है वो भी अपने 18 से 20 नंबर आराम से लेके आ सकती है, चाहे जो बहनें हों चाहे भैया जी हों, वो 18 से 20 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। इसमें देखिए ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, और ये गणित का भी मैं आपको बताऊंगी जिस तरीके से मैंने अपने गणित में नंबर लाए हैं, वो भी आप लेके आ सकते हैं। संख्याएं, जोड़ना, घटाना, ये सब मतलब छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, और बड़े भी आते हैं, लेकिन उसमें पेडागोगी की भी आती है। तो जब आपकी शिक्षा शास्त्र आएगा तो 15 नंबर का होता है, तो भैया आराम से 15-20 नंबर तो लेके आ सकते हो। ये देखिए गणितीय तार्किक चिंतन आ गया ना, अध्यापन संबंधी मुद्दे, तो ये सभी, ये गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, शिक्षण समस्याएं, कुछ चीज़ें तो नैदानिक उपचारात्मक, ये सभी चीज़ें किसमें से कंप्लीट हो जाएंगी,
आपकी CDP में से कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी भी मित्र को लगता हो कोई डाउट तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं ये बता रही हूँ, मैं बिल्कुल अपने जो ऊपर फॉलो किया था मैं वही बता रही हूँ। मैंने CDP को अच्छे से पढ़ा था और इसके बाद में मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से डीपली से देख लिया था। तो ये सारी यूनिटें मेरी जो भी थी, ये जैसे अब इसमें ये आ गया औपचारिक एवं अनौपचारिक, तो ये उसमें भी पढ़ते हैं ना CDP में। त्रुटि विश्लेषण ये भी नैदानिक एवं उपचारात्मक, तो आधा तो हमारा CDP में से ही आता है। पर्यावरण अध्ययन देखिए, तो ये पर्यावरण अध्ययन में आपको परिवार और मित्र संबंध, कार्य, पौधे, भ्रमण, अध्यापन संबंधी, देखिए ये आ गई सारी चीज़ें। तो ये अध्यापन संबंधी ये सभी CDP के अंदर से भी आ जाते हैं। ठीक है, अध्यापन संबंधी मतलब शिक्षा शास्त्र। अगर आप अच्छे से पेडागोगी तैयारी करते हैं तो ये आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका हुआ कहाँ से, 1 to 5 वाला। अगर 1 to 5 वाले में किसी भी मित्र को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। अब बात करेंगे आपके जो है सेकंड पेपर की, यानी कि सेकंड पेपर क्लास 6 से लेकर के और 8 तक का। इसमें आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं तो इसमें देखो वही दिया गया है, थोड़ा प्रश्नों का जो है लेवल बड़ा होता है। इसमें देखो बाल विकास और अध्यापन दिया गया है, तो आपने देखो फर्स्ट में भी देखा था, बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक। ठीक है, बाल केंद्रीय सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। समावेशी शिक्षा, अध्ययन और अध्यापन, और इधर देख लीजिए आपका ये भाषा आ गई। यानी कि आपको फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की जो सिलेबस है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि नोट से एक बार बन जाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जितने भी टॉपिक दिए हैं बस एक बार इन टॉपिकों को आप पढ़ लो अच्छे से अपने पाठ्यक्रम को समझ लीजिए। CTET पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये देखिए भाषा बोधगम्यता, ठीक है, इसमें भी आपका वही है, जैसे आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप, बोधगम्यता दिया गया है। ठीक है, और इसमें यही आपके गद्यांश और पद्यांश आएंगे 15 नंबर के। ये कंटेंट आएगा भाषा विकास का अध्यापन, और ये दूसरा लैंग्वेज आपकी संस्कृत की, ये भी बोधगम्यता और भाषा विकास का अध्यापन। देखो सेम है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये गणित वालों के लिए है जिसका 30 नंबर का होगा ये। ठीक है, और इधर आपका विज्ञान का भी इसके अंदर दिया गया है। ये विज्ञान का रहा आपका, ये वाला विज्ञान का दिया गया है। अब बात करेंगे आपके SST की। तो देखिए SST में आपको पढ़ना क्या है, ये आपका प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, ये सभी भूगोल, सामाजिक राजनीतिक जीवन, ये सभी क्या हैं आपके, ये देखिए सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, है ना, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। तो ये आपके सामाजिक अध्ययन से संबंधित सारे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये दिया गया है अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये 20 नंबर का होगा। अगर आपकी CDP अच्छे से है तो इन 20 नंबर को लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये उसी में से सब कुछ आना है। ये भूगोल है, ये प्रारंभिक राज्य है, तो ये है आपका SST का। ठीक है, ये SST में आपको इतने टॉपिक पढ़ने होंगे। अब बात कर लेंगे इन दोनों पेपरों को कवर कैसे करेंगे, यानी दोनों सिलेबस को, फर्स्ट और आपका सेकंड। देख लीजिए इधर ये सब कुछ दिया गया है, पाठ्यक्रम की संरचना जी फर्स्ट पेपर का है, ये सेकंड पेपर का सिलेबस है। तो सेम मिला लीजिए आप। देखिए बाल विकास और अध्यापन, ठीक है, तो यहाँ भी आपको बाल विकास और अध्यापन दिया गया है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हो ना मित्रों। इधर देखिए ये दिया गया है आपका समावेशी शिक्षा और अवधारणा, तो यहाँ भी ये दिया गया है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा निवेश आवश्यकता वाले बालकों को समझना। अधिगम और अध्यापन, ये दिया गया है आपका अध्ययन और अध्यापन। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका क्लियर होगा। ठीक है, इधर देख लीजिए ये दिया गया है आपका भाषा 1 बोधगम्यता, और पेपर 1 में भी यही दिया गया है, जो भाषा 1 बोधगम्यता भी मैंने आपको बताया था, ये सेकंड पेपर में भी दिया गया है। अब इसमें ये भी लिखा गया है, जैसे आप लोगों को अब ये सिलेबस की अगर आवश्यकता हो, जिस मित्र को नहीं प्राप्त हो रहा हो तो वो कमेंट करना, आपको सिलेबस प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो आपको करना क्या है, sarkariresult.com पर जाना, मैंने वहीं से ये किया है, sarkariresult.com पर जाना, और जैसे ही आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ है NCERT,
यानी कि आपको NCERT की बुक फॉलो करनी है, उसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। अब बात करेंगे कि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे आपके NEP 2020 है, ठीक है। आप लोग जब क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप लोग P/Q हल करेंगे, ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन आपकी समझ में अलग से आ जाएंगे। जैसे NEP 2020, इसमें से भैया क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। NCF 2005, ये आना ही आना है। RTE, ये आपका RTE, ये आपको दिया गया है 2009, ये आना ही आना है RTE वाला। तो ये सब कुछ आपको पढ़ने हैं, ये क्योंकि एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले ये पाठ्यक्रम डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और जिनके पास में यूथ का होगा अगर प्रैक्टिस सेट, तो यूथ के प्रैक्टिस सेट में या किरण का जिसका भी आपका लेंगे, जिसका भी, तो वो प्रैक्टिस सेट से पहले आपको ये सारा पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा। ये पाठ्यक्रम की संरचना और ये जो आपका सिलेबस ये दिया गया होगा, इनके आधार पर ये सारे टॉपिकों को आप लोग क्लियर कीजिए। नहीं तो sarkariresult.com पर दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया है, आप उसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। जिनका हिंदी यानी कि इंग्लिश समझ में नहीं आता है, ये देखिए मैंने डाउनलोड किया था, ये देख सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 कब का है? ये CTET जुलाई 2024 का बिल्कुल नया सिलेबस है। इसके आधार पे आपको तैयारी करनी है। और जैसे आप इसे नीचे स्क्रॉल करते चलेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है NCERT, ठीक है। तो आपको भैया NCERT ही फॉलो करनी है, इसी के आधार पर अपनी तैयारी करनी है। अगर किसी भी मित्र को सिलेबस से संबंधित, CTET से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, वो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि अब की बार आपको CTET बिल्कुल निकालना है। तो ये था आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है। और ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, पेपर पेंसिल पर होगा, इसलिए जितना हो P/Q हल कीजिए। और आपकी 150 मिनट है, 150 मिनट में आपका एक P/Q हल हो जाना चाहिए। अगर आपका समय कम बचता है या फिर ज़्यादा जाता है तो वहाँ पर आप लोग सोचो। ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है कि आपका जल्दी हो जाता है, अगर आप लेट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है गलती कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले बात करेंगे कि इसको हम कवर कैसे करें और हम CTET को कैसे अच्छे से निकाल पाएँ। तो देखिए मित्रों, ये तो था सिलेबस। इस सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? अभी आपको पता है मार्च चल रही है और यहाँ से आगे होली है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाएंगे और जिन्हें CTET निकालना है वो तैयारी में जुट भी गए होंगे। तो देखिए अप्रैल है आपके पास में, ठीक है, अप्रैल है और मई है और जून है और जुलाई में आपकी परीक्षा है 7 जुलाई की। तो जुलाई में तो हम कुछ ज़्यादा तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए अप्रैल और मई में जो जितना भी कंटेंट दिया गया है इसमें जो सिलेबस में, तो अप्रैल और मई में इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मार्च आपकी निकल गई है, मार्च अप्रैल, ठीक है। अप्रैल और मई में पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जून में अपना रिवीजन कीजिए और अपना P/Q हल कीजिए, ठीक है। आपकी CTET बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है मित्रों। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताना और आप लोग किस ज़िले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो अपना प्यार कमेंट में अवश्य लिखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।